वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लीजिए। इसमें दो चीजें निकालना सीखेंगे आप, एक तो चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दिशा, और दूसरा अगर दो तार समांतर रखें तो उनके मध्य लगने वाला बल का मान। प्रश्न क्या है जरा सुन लीजिए, फिर हम इसको सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न कह रहा, दिए गए चित्र में आपके सामने एक डायग्राम दिया है, दो तार हैं ए और बी। इन तारों की जो टोटल दूरी है वो दी गई हमें, देखो कुल दूरी ध्यान रखना कितनी दी गई है, 0.10 मीटर दी गई। कितनी दी गई है? ये बीच की दूरी है। पहले तार में 5 एम्पियर की धारा है, दूसरे तार में 15 एम्पियर की धारा है। ऐसा सवाल कह रहा है। दो बिंदु P और Q हैं, यहां पर तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। सवाल कह रहा बिंदु P व Q पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, पहले तो ये करना है। इसके बाद उसका मान बताइए, दिशा बताइए। इसके बाद कह रहा तार A के प्रति मीटर लंबाई पर, ये जो पहला तार है इसके एकांक लंबाई पर, प्रति मीटर माने क्या हुआ? एकांक लंबाई। एकांक लंबाई पर बल का मान निकालो F, और उसकी दिशा भी बताओ। तो दो तरह के सवाल हो गए, एक तो B ज्ञात करना और दूसरा F ज्ञात करना। इसको सीख लोगे तो इस कम से कम चैप्टर के आधे सवालों में आपको सहायता मिलेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आइए मैं सबसे पहले बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना सिखा रहा हूं। आप लोग बहुत आराम से समझिए, वैसे समझदार हो, अच्छे बच्चे हो, फिर भी मैं समझा रहा हूं, सुनिए। फर्स्ट पार्ट सुने बच्चा लोग। बिंदु P पर और Q पर दोनों जगह निकालना है, लेकिन मैं पहले P पे समझाता हूं। तो हमने कहा बिंदु P पर सबसे पहले, अब सुनिए, इस वाले तार से इसकी दूरी देखो कितनी है, टोटल 0.10 था। इसका अगर आधा करो, तुम लोग भाग अगर आता हो तुम्हें, 0.10 का 2 से भाग करोगे 0.05 बचेगा। तो यहां से दूरी 0.05 है कि नहीं? तो पहला ये जो एम्पियर 5 एम्पियर की धारा है, ये यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगी, उसे B1 कह दो। क्या कह दो? पहला तार है ना, फर्स्ट तार, इसलिए B1 कह दो। तो पहले देखो, सबसे पहले हम कहेंगे 5 एम्पियर की धारा के कारण, 5 एम्पियर की धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1। मैंने चुंबकीय क्षेत्र ना लिख के सीधे B1 लिख दिया है, कुल मिलाकर B1 निकाल रहे हैं। और चूंकि अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई के तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है μ0I/2πr। पहले तो सूत्र ही लिख लो, μ0I की जगह I1, 2πr1। यहां से दूरी निकालनी है मुझे पहले तो। अब इसको हल करना है तुम्हें। देखो μ0 का मान कितना होता है, 4π × 10⁻⁷। I 5 एम्पियर है, कितनी है? अच्छा, 2π और R1, ये वाली दूरी लिखनी तुम्हें, ये है 0.05। इसको सॉल्व करना है तुम्हें। तो देखो 2π से तो ये कैंसिल हो गया पहले, और 2 बचा। दशमलव हटाओगे तो 2 शून्य बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे बताओ? 5 से 5 कट गया, ये -5 पावर बची, 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। जरा इसकी दिशा निकाल लेते हैं साथ में B1 की। B1 की दिशा कैसे निकलेगा? देखो I की दिशा तुम्हें पता है, देखो I ऊपर की ओर है। जब सीधे अनंत लंबाई के तार के कारण निकालना हो B और उसकी दिशा बतानी हो, तो ध्यान रखिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं। क्या लगाते हैं? नियम नंबर 1। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है? देखो, अगर अपनी दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और ये उंगलियां आपस में लंबवत हो जाएं, और ये अगर धारा की दिशा है, ये उंगलियां उस बिंदु को इंडिकेट करें जहां पर B निकालना है, तो धक्का देने वाली दिशा B की दिशा होगी। तो चलिए यहां देखो, ये धारा की दिशा ऊपर की ओर है, अंगूठा मैंने ऊपर कर दिया, ये उंगलियां P की ओर इशारा कर रही कि नहीं कर रही? देखो, तो धक्का अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो B1 होगा, इसकी दिशा कैसी होगी? अंदर की ओर। कैसी होगी भाई? तो एक दिशा इसकी निकल आई। आप सुनिए, ये पहली धारा से निकाला मैंने B1, यही काम हम दूसरी धारा से निकालेंगे जो 15 एम्पियर की। देखो, तो पुनः 15 एम्पियर की धारा के कारण P पर ही ध्यान देना, पुनः 15 एम्पियर की धारा के कारण
B2 और निकाल बिंदु P पर ही रहे हैं, तो सूत्र पहले लगाओ, B2 बराबर आ जाएगा म्यू नॉट I2 अपान 2 पाई आर। फिर वही सब सिस्टम पूरा अप्लाई करो, म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान चाहो तो सीधे भी लग सकते हो, 2 इंटू 10 टू पावर -7। I2 15 है और R इधर से भी देखोगे उतनी ही दूरी मिलेगी 0.05। यहां से दशमलव हटा दो, 100 यहां लिख सकते हो कि नहीं बताओ। 5 से इसको काट दो, कितनी बार गया? 3 बार, तो 3 दूनी 6 और 10 के घात कितनी बचेगी? -5 टेस्ला। अच्छा इसकी भी दिशा देख लेते हैं जरा, देखो डायरेक्शन देखना जरा इसकी। इस वाले तार से ये बिंदु P इस तरफ है ना, तो हमने क्या किया, अंगूठा को ऊपर देखो किया और ये उंगलियां P की ओर इशारा कर रही। देखो ध्यान रखना दायां हाथ इस्तेमाल किया जाएगा दिशा निकालते समय। तो देखिए दाएं हाथ की हथेली से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये देखो इस बार धक्का ऊपर की ओर आ रहा है, तो यहां पर जो B2 निकला वो किस ओर निकला? ऊपर की ओर। ये अंदर की ओर था तो इसको ऊपर की ओर या बाहर की ओर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बाहर की ओर। अब ध्यान देना दोनों B1 B2 आपस में एक दूसरे से विपरीत हैं, एक अंदर की ओर है दूसरा बाहर की ओर है, तो परिणामी B कैसे निकलेगा? घटा करके। जब विपरीत दिशा होंगी दो चीजें तो रिजल्ट कैसे निकलेगा? माइनस करके। तो परिणामी B अगर हम कहें, परिणामी B की बात करूं मैं, तो B2 माइनस B1, तो फिर ये B2 माइनस B1 कर दीजिए। देखो जरा B2 माइनस तो B निकलेगा तुम्हारा क्या? देखो B2 कितना निकाला आपने? 6 इंटू 10 टू पावर -5। B1 का मान हमारा कितना निकला था? 2 इंटू पावर -5। ये भी रख लो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला आया, और दिशा वो लिखी जाएगी जो बड़े वाले की है। बड़ा कौन था हमारा? B2, तो B2 की दिशा किधर है? बाहर की ओर। तो ये बिंदु P पर हमने सबसे पहले निकाला, परिणामी की दिशा हो गई बाहर की ओर। एक पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट का आधा हिस्सा सॉल्व हुआ। देखो यानी हमसे सवाल ने कहा था बिंदु P पर और बिंदु Q पर पूछा है, P पर हमने निकाला, अब हम Q पर निकालने जा रहे हैं। कहा? जरा ध्यान देना, Q पर निकालते समय सेकेंड पार्ट बिंदु Q पर हम सॉल्व कर रहे हैं। कहां सॉल्व कर रहे हैं? बिंदु Q पर। पहले B1 निकालो 5 एम्पियर के कारण, तो सुनिए अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, B1 मतलब म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई R। तो देखो R मतलब यहां से यहां तक की दूरी पूरी निकाली जाएगी। देखो इस जगह से Q की दूरी पता कितनी है? देखो ये हो गई 0.05 0.05 0.05, टोटल मिलाओगे 1.15। कितना आएगा भाई? ये 0.10 है, ये 0.05 और है। तो जब 5 एम्पियर यूज करोगे तो 0.15 दूरी लिखी जाएगी। तो चलिए मान रखते हैं इसका 2 इंटू 10 टू द पावर -7, 5 एम्पियर की धारा है और R की जगह आ जाएगा तुम्हारा 0.15। दशमलव हटा दोगे शून्य आएंगे, तो इसको 5 से कट कर दो, 100 हो गया, 3 जा हो गया, कितना आया? 2/3 और 10 टू द पावर -5 टेस्ला पहला पार्ट। देखो B1 निकाला है, अब B2 निकालेंगे 15 एम्पियर से। सुन लीजिए इस वाले तार से कितनी दूर है? 0.05 ही है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। देखो जो बाद में निकाला था B2, यहां पर देखो ध्यान देना, इस जगह जो B2 निकाला था यहां पर देखो वही दूरी ली गई है उसी तरह की, बस दिशा पलटी खाली। तो मान तो दोबारा जब इसी सूत्र से लगाओगे आप B2 निकालेंगे, पुनः हम कहेंगे 15 एम्पियर के कारण, तो सूत्र लगेगा B2 बराबर, सॉल्व होकर वही आंसर आएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। आप यही सूत्र लगाना, म्यू नॉट I2 अपान 2 पाई R, R की जगह 0.05। सॉल्व करोगे तो आंसर यही रिजल्ट आएगा तुम्हारा, 6 इंटू 10 टू पावर -5। अच्छा दिशाएं जरा चेक कर लेते हैं हम लोग कि पहले वाले से दिशा कैसी है और दूसरे वाले से। देखो जब I1 से निकालोगे Q पर, गौर से देखना मेरी बात को, अगर I1 से Q पर निकालोगे तो हमारा अंगूठा ऊपर की ओर है। देखो उंगलियां Q की तरफ इशारा कर रही हैं, तो अंदर की तरफ हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो जो B1 निकाला तुमने 5 एम्पियर से, वो अंदर की ओर आएगा। तो B1 में तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे अंदर की ओर। कैसा लिख देंगे दिशा इसकी?
अंदर की ओर। इसी तरह हम B2 को लिखेंगे। अब देखो, अब हम लोग B2 की जब बात करेंगे इस वाले से, तो अंगूठा अगर हम लोग धारा 15 एम्पियर के साथ सेट करें और वो Q हमारा उधर ही है, तो अभी भी अंदर की ओर है कि नहीं बताओ? तो Q से जो निकाला, यानी हमने 15 एम्पियर से निकाला इस बार, वो भी अंदर की ओर है। देखो इसकी दिशा भी कैसी हो गई? अंदर की ओर। अच्छा, इस बार दोनों दिशाएं देखो अंदर की ओर है, तो परिणामी जो निकलेगा वो घटाकर या जोड़कर? बताओ, जोड़कर। ओके, तो इस बार B1 प्लस B2 कर दो। पहला वाला था कितना? 2/3 और 10 के घात -6। दूसरा वाला कितना है? 6 गुणा 10 के घात -5। 5 था कि 6 था? उसमें 5 था। अच्छा, ठीक है, पावर 5 ही थी, -5 यही तो था। देखो, अच्छा, पावर अब जरूर देख लेना अच्छे से भाई। हाँ ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है तुम्हें। 3 एलसीएम हुआ, 18 तो 20, 20/3 गुणा 10 के घात -5 टेस्ला। ये परिणामी निकल आया। यानी हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा बिंदु Q पर और बिंदु P पर। इसकी भी दिशा कैसी है? दोनों चूंकि अंदर की ओर है, तो फाइनल दिशा भी अंदर की ओर हो गई। ये तो भी निकालना सिखाया अभी हमने आपको। हमें बल निकालना है। हमें क्या निकालना है? बल का मान। सुनिए, आपको एक टॉपिक सिखाया था, समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाले बल का सूत्र होता है F/L बराबर μ0 I1 I2 / 2πr। याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझ लो सूत्र ये मैंने कराया है। यहां पर चूंकि प्रति एकांक लंबाई पर ही पूछा है, तो लंबाई यहीं रहेगी। अगर कभी किसी सवाल में बल पूछा जाए और लंबाई दी हो 3 मीटर पे, 2 मीटर पे, 10 मीटर पे, तो L उधर ले जाना, नहीं तो ये रहने देना। अब देखो μ0 / 2π का मान सीधा सीधा होता कितना है? 2 गुणा 10 के घात -7। ये 5 एम्पियर और ये 15 एम्पियर। और दोनों तारों की जो बीच की दूरी होती है वो R होता है। यहाँ पर दोनों तारों के बीच की दूरी तुम्हें सवाल में कितनी दी गई थी? 0.10। याद है? इसको सॉल्व कर दो, दशमलव हटाओ पहले तो कितने शून्य आए? 2, 1 शून्य कट गया। 15 पना 75 और 75 दूनी 150 और 1 शून्य ये पहले से यहाँ पड़ा देखो। और 10 के घात कितना? -7। तो 1.5 10⁻⁻4 न्यूटन। देखो बल निकाला है तुमने। क्या निकाला है? नोट कर लो, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था। तो देखिए, प्रति एकांक लंबाई पे निकाला, इसलिए मात्रक में न्यूटन प्रति मीटर लिखे हैं। नोट करें।